सिद्दीकी भाई, सिद्दीकी भाई, इज दैट यू सिद्दीकी भाई? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नौरीन कादिर की वाइफ। जी 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 भाभी, पहचान लिया मैंने आपको। अरे कैसी हैं आप? कादिर भाई कैसे हैं? 15 साल हो गए कोई मुलाकात हुए हुए, जब से उनका तबादला हुआ था मुलाकात ही नहीं हुई। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कादिर का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। जब से हमारा ट्रांसफर हुआ हैदराबाद तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। बहुत अफसोस हुआ सुन के भाभी, बहुत अच्छे इंसान थे। जब तक आपकी सास हयात थी अपने घर की तरह आपके घर में आना जाना था मेरा। अभी भी आप लोग हैदराबाद में ही रह रहे हैं? नहीं नहीं सिद्दीकी भाई, अब तो हम हैदराबाद में नहीं रहते हैं। उनकी डेथ के बाद तो हम कराची मूव कर गए वापस। अच्छा 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 जी, एंड ही इज माय सन हम्माद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपको पता है सिद्दीकी भाई और आपके डैड बहुत पुराने दोस्त थे। इन्होंने बहुत अरसे एक कंपनी में काम किया है, पर आपके डैड के ट्रांसफर के बाद वी हैड टू मूव टू हैदराबाद। और सिद्दीकी भाई बच्चियां कैसी है? माशाल्लाह अब तो बड़ी हो गई होंगी। जी जी भाभी, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। एक की तालीम मुकम्मल हो गई है, दूसरी माशाल्लाह अभी कॉलेज में पढ़ रही है। सिद्दीकी भाई प्लीज अपनी बेटियों को लेके हमारे यहाँ आइएगा ना। हमाद बेटा टेक हिज नंबर और अपना भी दे दो उनको। क्या बताऊं मम्मी, मैंने तो जैसे ही सुना मैं भागी चली आई। सारा रास्ता मेरा कैसे गुजरा है ये मैं ही जानती हूँ। भाई है आखिर मेरा, अल्लाह ना करे इसे कुछ हो जाता तो मेरे तो दम ही निकल जाता। अम्मी ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? ऐसे क्यों लेटा है ये? जब से आया है इसी हाल में लेटा हुआ है। इसके दोस्त बता रहे थे कि दवाओं का असर है। इतना बड़ा कदम उठा लिया इसने सिर्फ उस अरीबा की खातिर। क्या हम इसकी कुछ नहीं लगते अम्मी? इसने एक बार भी हम माँ बहनों के बारे में नहीं सोचा। अब्बू को देखो कैसे चुप से हो गए। इसने एक बार भी आप दोनों के बुढ़ापे का लिहाज नहीं किया। वानी, वानी। अच्छा बेटा लो, ये लो, लाओ लो, दो लो बेटा, पानी पी ले। ये लो बस। कैसी थी? क्यों किया शानी तुमने ऐसा? और नहीं तो अम्मी के बारे में सोचते। देखो अम्मी अबू का चेहरा, कम से कम इन पर ही रहम खा लेते। मैंने आपको बहुत तंग किया ना माँ। मैंने सोचा ना मैं रहूंगा और ना मेरी वजह से आपको कोई परेशानी। चुप कर जा, बस कर दे शानी, खुदा के वास्ते बंद कर अपना मुंह और ऐसी बातें मत कर। अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो बेटा। अरे तुझे क्या पता कितनी दुआएं मांगी हमने तेरे लिए, कितने फिक्रमंद हो गए थे, किस करब से गुजारी हमने सारी रात। और मुझे क्या पता था तू अरीबा के लिए इस हद तक चला जाएगा। मैं नहीं छोड़ सकता अम्मा उसको, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बस में नहीं है माँ। मैं भी ये सब नहीं करना चाहता, मगर जब किसी की जिंदगी में कुछ बचे ही ना तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अरे चुप कर जा शानी, चुप कर जा। तेरी बातें ना मेरा दम निकाल देंगी बेटा, मत कर ऐसी बातें। और खबरदार खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसा कदम उठाया तो अरे सब ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया जा बेटा, अनम को देख, भाई के लिए सूप बन गया तो ले आ। सूप के साथ पापड़ भी ले आ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनमोल मामू कहाँ है? अनमोल मुझे मामू से बात करनी है। बाबा को तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि हम में से किसी को तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसलिए बेहतर यही होगा कि सालिम तुम यहाँ से चले जाओ।
सारिम, मैंने कहा ना बाबा घर पर नहीं है। अनमोल, मैं मामू से माफी मांगने आया हूँ। कितनी बार माफी मांगोगे? थकते नहीं हो तुम? तुम्हारी माँ का जो दिल करता है वो करती है आकर, और फिर तुम आ जाते हो माफी मांगने। अच्छा तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। क्यों मेरे बाबा को इमोशनली हर्ट कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो उनके जज्बातों के साथ? अनमोल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर यकीन रखो। मुझे मामू से बात करने दो। अनमोल, थोड़ा वक्त दो, मामू को समझाओ कि तुम्हारे रिश्ते के लिए इतनी जल्दबाजी ना करें। वो मेरे बाबा हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और मुझे उनका हर फैसला मंजूर होगा। और तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो सारे, जाओ। वैसे भी तुम लोग को जो कुछ करना था वो तुम लोग कर चुके हो। इस सब के बावजूद भी मेरे बाप ने हम दोनों के रिश्ते की बात फूफो से जाकर की, और उसके बदले क्या मिला उन्हें? सिर्फ दुख। अनमोल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और मामू, बस कर दो, छोड़ दो मेरे बाप को अकेला, और उनके जज्बातों के साथ मत खेलो। बहुत हो गया ये सब कुछ। हमें खुश रहने दो, हमें सुकून से रहने दो। कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सारे यहाँ से चले जाओ, हमें और परेशान मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। जानी यार, तू बहुत बहुत कमीना आदमी है। मतलब अपने ही घर वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या प्लानिंग की है यार तूने? और अब देखना कैसे आंटी और अंकल भाभी के लिए मानते हैं। यार तेरी अम्मी अब्बा को मैंने ऐसी गोलियां दी, ऐसी वजाहत दी, अब तुम्हारी जाएंगे। हाँ मैंने अब्बा का मुंह देखा। मैं कहा लो, मैं कहा हो गया, चल गया जादू सिकंदर भाई की बात में। अबे तेरे जलाद जैसे अब्बा को मनाना कोई आसान काम है? बस सारे की किराए पे पानी फिर जाएगा यार, पोल खुल जाएगी मेरी। वैसे भी एक्टिंग कर करके थक गया हूँ भाई। हाँ तो छोड़ देना यार।